श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांसुरी बजैया श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के पश्चात छठे अध्याय का महात्म सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के छठे अध्याय का महात्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान सुंदर विष्णुपुर नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम ज्ञानश्रुति था। वह राजा और उसकी प्रजा पूर्ण धार्मिक थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञानश्रुति अपने महल के ऊपर छत पर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का एक झुंड आया और महल के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहां से बड़े वेग से उड़ा। उसका उड़ना देखकर साथ के हंसों ने कहा, इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो? वह हंस लौटकर हंसों से बोला, उधर देखो, यह कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा में रैयक मुनि जैसा तेज व्याप्त हो रहा है। हंस की इस बात को सुनकर राजा ने सारथियों को बुलाया और रथ में बैठकर रैयक मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा धन भी ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँककर अनेक तीर्थों में रैयक मुनि को तलाश करने के लिए चल दिया, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। परंतु बद्रिकाश्रम के समीप पहुंचते ही रथ रुक गया। तब राजा ने सोचा कि इन्हीं पर्वतों में कहीं रैयक मुनि जी अवश्य रहते होंगे। राजा रथ से उतरकर रैयक मुनि को खोजने लगा। उसने आगे जाकर एक जगह देखा कि एक महान तपस्वी बैठा हुआ तप कर रहा है। उसके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही थी। राजा ने समझ लिया कि यही रैयक मुनि हैं। राजा ने 1000 गौ और धन के सहित रैयक मुनि के पास पहुंचकर और संपूर्ण सामग्री सामने रखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, यह माया का विस्तार हमारे सामने से उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मानकर विनय पूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको यह अद्भुत तेज कहां से प्राप्त हुआ है? सो कृपा कर वर्णन कीजिए। रैयक मुनि ने कहा, हे राजा, यह गीता जी की महिमा है। मैं गीता के छठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूं। इसी से देवताओं की दुस्सह तेज राशि को मैंने पाया है। राजा वापस आ गया और प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का नियमित पाठ करने लगा। गीता में बतलाए गए मार्ग पर चलकर राजा ने मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त किया और इस प्रकार वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य इस छठे अध्याय का नित्य पाठ करता है वे निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम छठा अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का ये महात्म यहाँ पर समाप्त होता है। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।